Guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal, and in this video I will be covering the new topics that were introduced in ACC F1 chapter number 4. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि सर इस पे वीडियो बना दो, बट आई डिडंट हैव द बुक, तो मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी है, सो आई एम मेकिंग द वीडियो. ये टॉपिक्स बहुत ईजी हैं गाइस, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. इसमें कोई रट्टा वगैरह कुछ नहीं है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या, और तुम्हें बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट. इंटरनेट से कंप्यूटिंग, दैट मीन्स हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए. हम ऑनलाइन ही वी कैन ओपन एनी सॉफ्टवेयर. लाइक फॉर एग्जांपल हम जैसे कई गेम्स ऐसी होती हैं ऑनलाइन दैट यू डोंट नीड टू डाउनलोड द गेम्स इन योर सिस्टम. ऑल यू हैव टू डू इज़ तुम सीधा सिस्टम इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट पे जाके वेबसाइट ओपन करो, डायरेक्टली यू कैन जस्ट क्लिक एंड प्ले द गेम. ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती है. फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब. अब मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव इंस्टॉल्ड यूट्यूब ऐप ऑन योर फोन, है ना? तुमने अपने फ़ोन में यूट्यूब ऐप डाली है. लेकिन जैसे लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स में यूट्यूब चलाने के लिए यू डोंट नीड एनी ऐप. किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है. तुम सीधा इंटरनेट पे जाओ, youtube.com खोलो और यूट्यूब चल पड़ता है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग. सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट. देर इज नो यूज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर. Everything is on the internet. Very simple. आगे क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. अब क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होगा? तो क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होगा कि हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लाउड पे अपने सिस्टम पे ही डाल देते हैं ऑनलाइन, कि किसी को भी अगर कोई एंट्री करनी है वो वेबसाइट पे जाए, एंट्री कर दे और ऑफ कर दे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई पूरे अपनी ऑफिस के लिए. सब एम्प्लॉयज़ को यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जो एंट्रीज करते हैं. सबको बोला इफ़ यू वांट टू डू एनी जर्नल एंट्री, तुम इंटरनेट पे ये लिंक खोलो, इस लिंक पे जाके अपना लॉगिन करो. लॉगिन करके जो भी एंट्रीज तुमने करनी है वो एंट्रीज कर दो और दैट्स इट. कोई कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है. हाँ, यू विल नीड इंटरनेट फॉर दैट. ठीक है, सो दैट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर्स. यूजर्स कैन लॉग इन फ्रॉम एनी प्लेस एंड नो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं जल्दी करेंगे. तो स्टोर्स एंड शेयर्स डेटा. अब ऑनलाइन जैसे तुम सबको पता होगा देयर इज अ गूगल ड्राइव, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे मेरी जो मैंने बुक्स डाउनलोड की हुई हैं दैट इज़ ऑन दी वन ड्राइव. ठीक है, ऐसे गूगल ड्राइव भी होती है. तो वहाँ पे यू कैन स्टोर एज मच डेटा एज यू कैन. तो कोई भी मतलब अगर इफ़ यू हैव अ पेड सब्सक्रिप्शन फॉर दैट ऑफ कोर्स, एंड कोई भी चाहे तो वहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है. ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. अब ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे इंडिया में जब तुम जीएसटी वगैरह का तुम्हें ज़्यादा पता नहीं होगा. बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, मैं थोड़ा इसको, ये जो टॉपिक है दिस इज़ मोर टेक्निकल एंड मोर प्रैक्टिकल. तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको चलाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी फाइल अपने कंप्यूटर में चाहिए होती है विच कीप्स ऑन अपडेटिंग. सो क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ड्राइव पे इंस्टॉल्ड है, तुम्हें इंस्टॉल नहीं कर रहा अपने सिस्टम में, लेकिन जब तुम्हें वो सॉफ्टवेयर चलाना है तो एक छोटी सी फाइल तुम्हारे कंप्यूटर में आकर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद ही वो चल पाएगा. सो दैट इज़ लाइक ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस. फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज़ अ ह्यूज फ्लेक्सिबिलिटी. तुम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी इसको यूज़ कर सकता है. कोलैबोरेशन. अब कोलैबोरेशन इज़ कि तुम काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ ड्राइव पे सेव कर सकते हो. जैसे कंप्यूटर में देयर इज़ अ लिमिटेड स्पेस. कंप्यूटर में देयर इज़ अ लिमिटेड स्पेस. क्या गाइस? सो कोलैबोरेशन इज़ बेसिकली कि अब यहाँ पे हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ लिंक कर सकते हैं. हमने सबका डेटा एक साथ ही ड्राइव पे सेव कर दिया. ठीक है, और सबका डेटा एक साथ पे ड्राइव पे सेव कर दिया, तो कोई भी बंदा कहीं से कोई भी डेटा निकाल के ही कैन यूज़. नेक्स्ट आता है हमारा इसमें मोर कॉम्पिटिटिव. अब ऑब्वियसली जो फर्म्स, अब जो डेटा जैसे पहले हम मैनुअल डेटा बनाते थे, उसके बाद ऑनलाइन डेटा स्टार्ट हो गए, जैसे मतलब कंप्यूटर बेस्ड डेटा स्टार्ट हो गया.
तो अगर कंप्यूटर बेस्ड डेटा है, तुम सोचो कंप्यूटर बेस्ड डेटा को तुम कितना मेंटेन कर लोगे अपने सिस्टम में, देयर इज ए लिमिट, है ना। कितनी मर्जी हार्ड डिस्क रख लो ना, तुम उसका बैकअप ले सकते, कल को कंप्यूटर क्रैश हो गया तो सब खराब हो जाएगा। तो कंपटीशन में अगर तुम्हें आना है तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर ऑल सेविंग द डेटा ऑन ड्राइव, वो सब कुछ ड्राइव पे सेव कर रहे हैं एक ऐसे ऑनलाइन सिस्टम में। सो यू हैव टू डू दैट एज वेल, सो दैट इज मोर कॉम्पिटिटिव। ईजियर स्केलिंग, अब ईजियर स्केलिंग का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स cloud services provide high level of flexibility in terms of size, number of authorized users, etc. This means service can grow as the business grow and allows business to scale up more easily। मतलब अगर हम cloud services फॉलो करते हैं, हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो जितना बिजनेस ग्रो करेगा हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। अगर मेरा मान लो फॉर एग्जांपल जैसे वन ड्राइव है, वन ड्राइव पे मेरी सारी वीडियोस वगैरह मैं डालता हूँ। सो अगर इन केस ऐसा हुआ कि मेरा यहाँ से यूट्यूब से मेरा अच्छा काम चल गया, मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, तो जितनी ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगा, आई नीड मोर स्पेस, तो उतनी ज़्यादा स्पेस मैं ऑनलाइन ले सकता हूँ। सो दैट इज़ ईजियर स्केलिंग। रिड्यूस मेंटेनेंस, ऑब्वियसली मेंटेनेंस कम हो जाएगी इसकी। अब बैकअप्स हम ले सकते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो ऑफकोर्स डिज़ास्टर के टाइम पे वी कैन ईजिली टेक, क्योंकि सब कुछ क्लाउड स्टोरेज पे सेव है, सब कुछ ऑनलाइन सेव है, कंप्यूटर पे कुछ सेव नहीं है। कल को कंप्यूटर डिलीट भी होगा, कुछ भी होगा, तो हम कहीं और से भी वो डेटा निकाल सकते हैं। एंड बेटर सिक्योरिटी, जो ये कंपनीज होती हैं जैसे गूगल एंड ऑल, सो दे प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी टू आवर डेटा कि कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसके बाद आता है गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी। अब एआई टेक्नोलॉजी जो होती है, तुमने ये चीज़ पक्का देखी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गारंटी होगा सबके फ़ोन में होता है गूगल असिस्टेंट। द स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग एप्पल, उनके फ़ोन में होगा सिरी। तो दीज आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बेसिकली व्हाट दे डू इज़, वो जो भी तुम बोलते हो उसको रिकग्नाइज करते, उसका आंसर देते हैं। सो मशीन्स दैट रिएक्ट्स एंड वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग, एग्जाम्पल गूगल असिस्टेंट, सिरी, आर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दे रिकग्नाइज योर वॉइस, दे प्लान योर डे। अगर तुम उनको बोलोगे कि आज के मेरे सारे ये काम है तो मुझे कभी भी याद करा देना, तो वो तुम्हें याद करा देगा। लर्निंग, वो चीज़ें याद भी रखते हैं, सेम पॉइंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तुम उसको पूछोगे कि बताओ दिस प्लस दिस क्या होगा, वो बता देगा। दैट इज छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सो दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन आता है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग डिटेक्ट्स पैटर्न, लर्न हाउ टू मेक प्रिडिक्शन। एग्जाम्पल जैसे इसका बेस्ट है, दैट इज ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन योर कंप्यूटर या मोबाइल कीबोर्ड। जब तुम मोबाइल कीबोर्ड में इफ़ यू राइट समथिंग, तो एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आता है ना। अगर तुम हर रोज़ हाई हाउ आर यू, हाई हाउ आर यू, हाई हाउ आर यू लिखते हो, तो देयर विल बी अ पॉइंट इन योर कीबोर्ड व्हेन यू टाइप हाई, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा कि तुम हाई हाउ आर यू आगे लिखोगे, तो ही विल आस्क यू एन ऑप्शन कि आपको वो लिखना है कि नहीं लिखना। सो दैट इज ऑटो करेक्ट एंड प्रिडिक्शन, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। देन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अकाउंटिंग। अब तुम सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अकाउंटिंग कैसे हो सकती है? सर अकाउंटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या लिंक है? मैं कहूँगा लिंक है। कैसे? देयर इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच आई एम यूजिंग। ठीक है, मैंने उसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऑन कर दी। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, मैंने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पैटर्न्स वगैरह होते हैं, मैंने वो सारे फॉलो करके उसमें डाल दिए। जो अकाउंटिंग रूल्स हम पढ़ते हैं वो सारे रूल्स मैंने सिस्टम में बता दिए। सो अगर मैंने सिस्टम को बोला, लेट्स से गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, तो व्हाट विल बी द एंट्री? डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स, है ना। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को वो सारे रूल्स जब पता होंगे, वो ऑटोमेटिकली इसकी जर्नल एंट्री कर देगी। सो दैट इज डेबिट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स, वो ऑटोमेटिकली एंट्री कर देगी। बट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि मेरे को बहुत ही स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा। मैं ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी बोल दूं कि राम को गुड्स बेचे, इट विल नॉट वर्क। राम को कैश में नहीं, क्रेडिट में गुड्स बेचे, दिस विल नॉट वर्क। सो देयर वुड बी अ एग्जैक्ट पैटर्न। सो एग्जाम्पल, हमने कोड कर दिया अकाउंटिंग एंट्री, इट कैन रिकॉग्नाइज योर नॉर्मल एक्टिविटी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फ्रॉड डिटेक्शन। जैसे सिस्टम में हमने उसमें बता दिया, मैंने उससे पूछा फॉर एग्जाम्पल अपने सिस्टम को कि मुझे बताओ विच ट्रांजैक्शन इज मोर देन 5% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन थी
या इस साल ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो लास्ट ईयर से 5% से ज़्यादा है। हो सकता है खर्चे भी हो सकता है इनकम भी हो, तो वो मुझे डिटेक्ट करके बता देगा। फोरकास्ट रेवेन्यू विद द यूज ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडल्स। अब हुआ क्या, मैंने 6 महीने की सेल्स डाली, जैसे अभी चल रहा है सितंबर तक की, आज की डेट तक की मैंने सेल्स डाल दी, तो मैंने उसको बोला कि मुझे फोरकास्ट करके बताओ आगे का, तो वो मुझे फोरकास्ट करके भी बता देगा कि आगे ऐसा हो सकता है। आपकी अभी तक सेल्स इतनी है तो एक्सपेक्टेड है कि सेल्स आगे इतने से बढ़े, ठीक है ना। दैट कैन बी अ केस, सो दैट इज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अकाउंटिंग। एक इसमें जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मशीन कैन नेवर एक्ट एज डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऑब्वियसली कि जो ये जर्नल हम करते हैं इसके भी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रीज, डिफरेंट सिचुएशंस एंड ऑल, तो हम हर चीज़ कंप्यूटर को नहीं बोल सकते करने को, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। तो जो हमारा माइंड कर सकता है वो चीज़ कंप्यूटर नहीं कर सकती। आगे बिग डेटा। अब बिग डेटा जैसे हमें पता ही है, यूट्यूब, कितना डेटा, कितनी वीडियोस होते हैं यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितना डेटा उसमें स्टोर होता है। वो क्या कोई जगह है जहाँ पे स्टोर होता है? नहीं, दैट इज ऑल स्टोर्ड इन क्लाउड। इज अ सिस्टम जो इट्स कनेक्टेड विद क्लाउड, तो सब कुछ वहाँ पे स्टोर होता है। सो बिग डेटा इज वेरी लार्ज डेटा विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर एंड प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल डेटाबेस, मतलब सिस्टम में डाल के ड्राइव्स बना के उसमें सेव करेंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। डेटा कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। एग्जाम्पल्स ऑफ बिग डेटा, एग्जाम्पल्स सोशल नेटवर्किंग, स्ट्रीमिंग ऑडियो जैसे यूट्यूब, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का डेटा भी बहुत ज़्यादा होता है। वेब पेज हिस्ट्रीज, हालांकि हमारा नहीं होता बट जो बिजनेसेस होते हैं बड़े बड़े, उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, दे यूज टू ट्रैक, जिनका सर्चिंग का काम होता है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग डेटा ऑफ कोर्स। फाइनेंशियल मार्केट डेटा जैसे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, इनका भी बहुत डेटा होता है। सो दोज ऑल आर पार्ट ऑफ बिग डेटा। अब बिग डेटा के फीचर्स क्या होते हैं? बिग डेटा के फीचर्स होते हैं कि इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, वॉल्यूम मतलब बहुत बड़ा होता है। देन आता है उसके बाद वैरायटी। वैरायटी मीन्स जो ये डेटा होता है दैट इज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ऐसा नहीं है एक ही जगह से आते हैं, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ये डेटा आता है। कोई यूट्यूब से मैं डाल रहा हूँ, कोई किसी कंट्री से डाल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डाल रहा है, कोई वीडियोज़ डाल रहा है, कोई 3D वाली वीडियोज़ डाल रहा है। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी इज बेसिकली ट्रूथफुलनेस। अब ट्रूथफुलनेस क्या होता है? बेसिकली बिजनेसेस जो बिग डेटा यूज़ करते हैं वो ऑब्वियसली डेटा वही यूज़ करेंगे जो सही होगा। जो गलत डेटा होगा ऑफ कोर्स बिजनेसेस तो यूज़ नहीं करेंगे। अब यूट्यूब पे अगर तुम कोई गलत वीडियो डाल दो तो यूट्यूब वाले ऑटोमेटिकली उस वीडियो को डिलीट कर देंगे। इंस्टाग्राम पे गलत फोटोज डाल दो तो वो उसको डिलीट कर देंगे, दे वोंट बी कीपिंग दैट पिक्चर्स या वीडियोस। सो दैट इज वेलोसिटी, ओ सॉरी दैट इज veracity. Sorry, that's not velocity, that is veracity, truthfulness. Velocity means कि data can be updated on a very regular basis. डेटा को बहुत ही रेगुलर बेसिस पे हम अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। मैंने अगर ड्राइव पे कुछ डेटा सेव किया हुआ है, मेरी यूट्यूब वीडियोस है, उसमें एडिशन करनी है, लास्ट में सब्सक्राइब का कुछ लगाना है, आई कैन डू दैट एंड दैट टू कभी भी। सो दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। सो ये जो मैंने तुम्हें बताया ये हमारा है फीचर्स ऑफ बिग डेटा। इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत ही सिंपल है गाइस, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक बार पढ़ के समझना है। बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा आर ड्राइविंग इनोवेशन, कि बेसिकली ये तुम्हारे को आजकल बिग डेटा जो होता है इनका यही फायदा है कि यू हैव टू गेट, जितना तुम काम चाहो पकड़ सको, तुम्हें डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफ़ यू आर यूजिंग बिग डेटा, तुम्हारे पास एक स्पेस है जहाँ पे तुम्हें डेटा स्टोर कर सकते हो ऑनलाइन, सो दैट मीन्स यू विल गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वेरी सिंपल। एंड लास्ट इज इम्प्रूविंग योर प्रोडक्टिविटी, काम भी जल्दी हो जाता है। और बहुत ही सिंपल है गाइस, कुछ एज सच रट्टे वाला नहीं है, जस्ट एक बार थॉरोली पढ़ना है एंड दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आता है चेंजिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब चेंजिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में इसका मतलब क्या है? इस पार्ट को गाइस तुम स्किप भी कर सकते हो, बुक में से इसको बस रीड कर लेना। इसमें बस ये बोला हुआ है कि बिग डेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हेल्प करता है, बिग डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हेल्प करता है, रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। दिस इज प्लेन रीड, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। इसको तुम बुक में से पढ़ लेना, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी बुक है नहीं, वो पेजेस वो मेरे से बाय चांस दे गॉट डिलीटेड, मेरा सिस्टम फॉर्मेट हुआ था।
हाँ मैंने क्लाउड पे नहीं है मेरे पास सब कुछ, इसलिए ठीक है। तो इसको पढ़ लेना गाइस, कुछ ऐसा इसमें खास नहीं है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी।